रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में राजू नाम का एक मेहनती व्यक्ति अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। राजू के पास एक गाय थी और वह अपनी गाय के दूध और खेत से उगाई सब्जियों को बेचकर अपना गुजारा करता था। सुधा, सब्जी की टोकरी जल्दी से तैयार करके रख दो। पता नहीं आज इतनी देर कैसे हो गई और सूरज भी सर पे चढ़ाया है और पूरे गांव में सब्जी भी बेचने के लिए तो जाना है। मैंने पहले ही सारी टोकरियां ताजा सब्जियों से भर दी हैं। जल्दी तैयार हो जाओ। राजू अपनी ठेली पर सब्जियों को लादकर गांव में बेचने निकल पड़ा। गांव के लोग उसकी सब्जियां खरीदना पसंद करते थे क्योंकि वे ताजी और स्वादिष्ट होती थीं। राजू ताजी ताजी सब्जियों से भरी टोकरियां ठेले पर रखकर सब्जी बेचने के लिए गांव में निकल पड़ता है। बेटा, तुम शाम को आलू मेरे घर पहुंचा देना। मुझे आलू की सब्जी बहुत पसंद है और साथ में कुछ और भी ताजी सब्जी लेते आना। मेरे घर में सब्जी बिल्कुल खत्म हो गई है और तुम्हारी सब्जी बिल्कुल ताजी होती है और इस उम्र में मुझे बाजार जाने में बहुत तकलीफ होती है और तुम भी सब्जियां मुझे मेरे घर तक पहुंचा देते हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्ही से ही सब्जियां खरीद लेता हूँ। ठीक है रामू काका, मैं शाम को जब ताजी सब्जी लाऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको ही सब्जी देकर जाऊंगा। जब राजू सब्जी बेचकर लौट रहा था, अचानक बारिश शुरू हो गई। उसने अपनी ठेली एक पेड़ के नीचे खड़ी की। तभी कुछ बदमाश वहां पहुंचे। अरे वो सब्जी वाले, जो आज तुम कमा कर लाए हो उसमें से आधा हिस्सा हमें चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। भाई, आज तो ज़्यादा कमाई नहीं हुई है। मेरी मेहनत की कमाई से मेरा परिवार चलता है। प्लीज़ भाई, आज बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है मेरी। आज जाने दो भाई। आज तो हम जाने दे रहे हैं, नहीं तो कल बिना हिस्सा दिए तुम्हें गांव में घुसने भी नहीं देंगे। राजू दुखी होकर घर लौट आया। उसने सुधा को सारी बात बताई। सुधा ने सुझाव दिया, हमें थाने में शिकायत करनी चाहिए। ऐसे लोग हमें चैन से नहीं जीने देंगे। राजू थाने गया और बदमाशों की शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस वालों ने केवल औपचारिकता निभाई और बदमाशों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। बदमाशों ने यह जानकर और धमकी देनी शुरू कर दी कि राजू ने शिकायत की है। क्यों बे सब्जी वाले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने हमारी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई? अब बेटा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राजू के मकान मालिक बदमाशों के दबाव में आकर उसे घर खाली करने के लिए मजबूर कर देते हैं। राजू का परिवार बेघर हो जाता है और फुटपाथ पर रात बिताने को मजबूर होता है। उसी रात भारी बारिश के चलते वो राजू का काफी नुकसान हो जाता है। राजू के खेत में सारी सब्जियां खराब हो जाती हैं। जैसे तैसे राजू और उसकी पत्नी रात निकाल लेते हैं। अगले दिन जब राजू खेत में सब्जी देखने के लिए जाता है, तभी देखता है कि उसकी सारी सब्जियां बर्बाद हो चुकी है। अब राजू पूरी तरीके से निराश हो चुका था। हे भगवान, ये किस जन्म की सजा दे रहे हो? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मेरी सारी सब्जी भी खराब हो गई है। अब मैं मेरे परिवार का पेट कैसे पालूंगा? राजू घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सुधा, सब बर्बाद हो गया है। बारिश की वजह से हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब हम हमारा पेट कैसे पालेंगे? मुझे तो बस इसी बात की चिंता है। सुनिए जी, चिंता मत कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्यों ना हम फिर से शुरुआत करें? आप बाजार जाकर ताजी ताजी सब्जियां खरीद के लाइए। सब्जियों को बेचकर हम अपना गुजारा करेंगे। सुधा, तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन सब्जियां खरीदने के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैंने सुना है कि गांव के मुखिया जी को मजदूरों की सख्त जरूरत है। आप वहां पर क्यों नहीं चले जाते? पैसे भी आ जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी मुखिया जी के पास जाता हूँ। आओ राजू आओ, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, वह मुझे पैसों की सख्त जरूरत है।
तो आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए। ठीक है, तो यह बोरियों को तुम्हें गोदाम में रखवाना है। राजू सारी बोरियों को गोदाम में रख देता है और अपनी मजदूरी लेकर घर लौटता है। अगले दिन राजू सब्जियां लेने के लिए बाजार जाता है और सब्जियों को गांव में बेचने लगता है। जब राजू सब्जियां बेच रहा होता है तभी वह गुंडे फिर से वहां आ जाते हैं। अरे भाई, अब क्या चाहिए? तुमने पहले ही मेरा घर छीन लिया, मुझे बर्बाद कर दिया। अब क्या चाहिए? जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। राजू भाई, हम तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। राजू भाई, हमको माफ़ कर दो। माफ कर दो? लेकिन तुम अचानक इतने सुधर कैसे गए? राजू भाई, हुआ यूँ कि जब हम तुम्हारे घर पर तुम्हें धमकी देने के लिए आए थे ना, तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब ने सब सुन लिया था और उन्होंने हमको जेल में बंद कर दिया और खूब मारा। इसलिए इंस्पेक्टर साहब ने हमको माफ़ी मांगने के लिए भेजा है। हमको माफ़ कर दो राजू भाई, क्योंकि जब तक आप हमको माफ़ नहीं करोगे, इंस्पेक्टर साहब हमको नहीं छोड़ेंगे। अभी हम गुंडागर्दी नहीं करेंगे राजू भाई, अब हम ईमानदारी से काम करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। तभी वहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर आ जाते हैं और कहते हैं, राजू, मैंने सब सुन लिया था और इन बदमाशों को अच्छी तरीके से मैंने सबक सिखाया है। अब ये आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगर आपके जैसा ईमानदार ऑफिसर इस देश में रहे ना, तो इस देश में एक भी गुंडा नहीं बचेगा। राजू भाई, मुझे भी माफ कर दो। अगर मैंने उस दिन एक्शन लिया होता तो आज आपको यह दिन नहीं देखना पड़ता।